नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था न्यूटन्स के लॉ में 3 लॉ थे। मुझे आशा होगी कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और उसका रिवीजन भी किया होगा। उसी क्रम में आज हम पार्ट 2 लाए हुए हैं, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉ के एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल जो जड़त्व पे बेस हैं। पहला एग्जाम्पल है, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, क्या है? बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये? तो सुनिए, हम जड़त्व के बारे में तो जानते ही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। अगर नहीं जानते होंगे तो आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें मिल जाएगा। देखिए, जब बस चलती है अचानक चलने पर तो यात्री होते हैं खड़े रहते हैं। तो यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है बस के संपर्क में आने के कारण तुरंत गति में आ जाता है। मतलब जब झटका लगता है तो उससे गति में आ जाता है। और जबकि शरीर का जो ऊपरी अपर पार्ट होता है जो जड़ के कारण स्थिर रहने का प्रयास करता है। मैंने बताया था, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई स्थिर है तो स्थिर की अवस्था में रहेगी। ये सब हमारा जड़ के कारण था। तो समझ रहे हो ना? तो नीचे का पार्ट तो मूवमेंट में रहता है और ऊपर का भाग स्थिर रहने का प्रयास करता है जड़ के कारण। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शरीर का ऊपरी भाग नीचे वाले पार्ट यानी अपर पार्ट से पीछे रह जाता है, क्योंकि एक पार्ट तो गति कर रहा है और एक पार्ट स्थिर रहने का प्रयास कर रहा है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। यानी पूरी बॉडी मूवमेंट की अवस्था में नहीं आ पाती है। उसका नीचे पार्ट तो है गति की अवस्था में और ऊपर वाला पार्ट गति की अवस्था में स्थिर रहता है ऊपरी पार्ट, और नीचे वाला भाग गति के मूवमेंट में आ जाता है। तो दोस्तों, ये था बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। ये मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को गिराने पर उसमें फल नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी हमारा जड़ पे आधारित है। कैसे? सुनिए, जब पेड़ की शाखा होती है, ये है पेड़ की शाखा। पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाती है। ठीक है, जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। यानी वो गति नहीं करते हैं। मान लो ये पेड़ है, ये फल लगे हुए हैं, अब हम ये हिला रहे हैं तो ये तो चीज़ हिल रही है क्योंकि हम इस पर बल लगा रहे हैं। और ऊपर वाली चीज़ है जो फल, वो स्थिर रहने का प्रयास कर रही है अपने जड़त्व के कारण। तो परिणामस्वरूप शाखा तो जब ज़्यादा हिलेगी तो फल हमारे परिणामस्वरूप अलग होकर गिर जाते हैं। तो देखिए, इसमें जड़त्व लग रहा है, मोमेंटम। यानी हम तो शाखा को हिला रहे हैं और पेड़ ना गिरने मतलब स्थिर रहने का फल स्थिर रहने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब दोनों नियम हमारे जड़त्व बेस पे आधारित थे। ये आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, पेड़ को शाखा हिलाने पर उसमें फल टूटे नीचे गिर जाते हैं। ये किस नियम पे आधारित है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आधारित है। और बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। ये भी आपको न्यूटन के फर्स्ट नियम पर आधारित है। ठीक है, रोशनी मुझे अच्छी दिख रही होगी आप लोगों को। अभी बोर्ड हम तब लाएंगे जब अच्छे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे। आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जब तक आप लोग हमारे साथ तालमेल नहीं बिठा लेंगे तब तक मैं कैसे समझूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि खराब पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के क्या एग्जाम्पल हैं, आइए। क्या लिखा है? गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है।
क्रिकेट में देखा होगा, जब खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। तो किस क्यों करता है? गति के दूसरे नियम की समझेंगे। देखिए, जब गेंद तेज आती है, मैंने आपको इसे संवेग पढ़ाया था। संवेग क्या होता है? संवेग होता है आपका P बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। यह कैसी राशि? एक सदिश राशि है। यह पेपर में आया हुआ है कि संवेग कैसी राशि? एक सदिश राशि है। देखो, जब तेज गति से गेंद आती है उसका संवेग अधिक होता है, इसलिए जब हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो संवेग को शून्य तक कम करना होता है। क्योंकि अगर संवेग को हम जितना हाथ पीछे ले जाएंगे, हाथ पीछे से लाते हैं क्योंकि संवेग को हम शून्य कर सकें। अगर शून्य नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था, जब गेंद को जब पकड़ते समय हाथ पीछे करते हैं तभी हमारा संवेग शून्य होता है। क्योंकि संवेग क्या होता है? संवेग, इसमें सेकंड नियम पे क्या था कि मोमेंटम द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। और हमारा जो फोर्स होता है ना, F बराबर ma, संवेग की जो परिवर्तन की दर होती है ना, F बल के समानुपाती होती है। इसलिए जितना हम संवेग कम करेंगे उतना फोर्स बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। P बराबर m इंटू वी होता है संवेग, और F बराबर ma होता है उस पर आरोपित बल। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। और जब हम हाथ संवेग शून्य करेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी, इसलिए खिलाड़ी हाथ पीछे करते हैं गेंद पकड़ते समय, जिससे संवेग को शून्य कर सकें। तो ये स्टेटमेंट है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये किस नियम पर आधारित है? सेकंड नियम पर आधारित है। ठीक है, गेंद पकड़ते समय। इसी क्रम में है, वाहनों में जो यात्रियों झटकों से बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। अब ये चीज क्या है ये भी जानते हैं हम लोग। इसमें क्या है? इसमें ये चीज है, आपने एक गतिज ऊर्जा पढ़ी होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैं बताऊं आपको। के बराबर, इसको डिनोट करते हैं के से, 1/2 mv²। यह है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर, जब गति के दौरान जो गति होती है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि बस चलती है और झटके लगते जाते हैं, तो उसके दौरान कम करने के लिए उसमें काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसको अपसुत कर से किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। गतिज ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है और झटके को कम कर देती है। यानी पूरा रोल है K बराबर 1/2 mv² का। जब वाहन चलेंगे, गाड़ी चलेगी, तो उसमें से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा जो किसी अन्य ऊर्जा को पनपने देती है ना, तो उसको अपशोषित कर देगी, जिससे हमको झटके नहीं लगते हैं और झटके कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा, वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपका गेंद पकड़ने वाला यही चीज आती है पेपर में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ के एग्जाम्पल। इसके बगैर पेपर नहीं बन सकता है भैया। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल ये कैसे है? बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। समझ रहे हो ये क्या चीज है? अब मैं आपको बताता हूं। देखो, बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। मैंने आपको बताया था क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ये उसी का एग्जाम्पल है लॉ ऑफ मोशन के थर्ड नियम पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है ना, उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप आरोपित करती है। मतलब जितना बल गोली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब झटका व्यक्ति को पीछे की ओर
का अनुभव कराता है। मान लो हमने जितनी फोर्स से बंदूक चलाई तो उतने ही फोर्स से पीछे की ओर झटका लगता है। आपने शादी समारोह में देखा होगा कि बंदूक चला रहे हैं तो ऊपर तो गोली चली और नीचे हमको झटके का अनुभव हो रहा है। तो आपकी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया के बराबर ही यह चीज होती है। दूसरा एग्जाम्पल है, चंपू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। देखो नाव में तो आप लोग बैठे ही होंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या है, नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चंपू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है, चंपू उसको कहते हैं जो हाथ से वो पानी इसको हटाता है, उतना ही बल जल द्वारा नाव पर लगाया जाता है और नाव को जल में आगे बढ़ती है। समझे? मान लो ये नाव है, ठीक है, नाव में हम लोग बैठे हैं, ये चंपू का यूज कर रही है। तो चंपू क्या करेगा, जितना बल व्यक्ति द्वारा चंपू के माध्यम से, मतलब उसका सोर्स होता है कि हमको पानी को हटाना है, और उतना ही बल जल द्वारा नाव पर लगाया जाता है। और जब पानी को हटाएंगे तो उतना ही फोर्स आएगा फिर से, तो जिससे हमारी नाव आगे बहेगी और नाव जल में आगे बढ़ती जाती है। चंपू और जल दोनों क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। रॉकेट और वायुयानों की गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ है। रॉकेट और वायुयानों की गति ये क्या कहती है, जो वायुयान और रॉकेट इंजन होते ना, पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करके उन पर गैसों द्वारा ही वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाते हैं, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। जो वायुयान और रॉकेट होते हैं पीछे की ओर गैस का उत्सर्जन करते हैं और गैसों द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाते हैं। मान लो ये वायुयान रॉकेट है, ठीक है, ये है आपका रॉकेट, ये गैस में उत्सर्जन कर रहा है। ये जितना बल नीचे लगाएगा ना उतनी ही फोर्स से आगे बढ़ेंगी। मतलब एक तो रॉकेट के सापेक्ष बल और रॉकेट की विपरीत मतलब प्रतिक्रिया के बराबर बल, क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों हो रही हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। इसमें पेपर में आपसे सीधे सीधे ये जो काले काले पॉइंट है ना यही पूछे जाएंगे, ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है, बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं अपनी अपनी ओपिनियन। और इसी क्रम में हम कल आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी में। गुड नाइट फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन कमेंट करें।